नेताजी 26 जनवरी है, भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी पर आप क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और पूरे समस्त देशवासियों, ग्रामवासियों, क्षेत्र पंचायत वासियों, विधानसभा वासियों, लोकसभा वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाएं। नेताजी, एक सवाल आपसे करना है। क्षेत्र में इस बात की चर्चा है कि जब से आप लोकसभा लड़े थे उसके बाद से देखा जा रहा है कि आप बिल्कुल ही नहीं बैठ रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनाधार आपका बढ़ रहा है। क्या इरादा है आपका? जिस तरीके से 58 लोकसभा की जनता ने हमको करीब 60,000 के आसपास मत दिया था और उस आंधी में दिया था जब कोई बात सुनना नहीं चाहता था, इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहता था। तो जिस तरीके से 58 लोकसभा की जनता की प्यार हमको मिला था और लगातार जिस तरीके से फिर हम क्षेत्र में जा रहे हैं, इस बार हम भिनगा विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं और लगातार भिनगा विधानसभा में जिस तरीके से हम गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों का प्यार और सम्मान मिल रहा है। इस तरीके से हमको और हमारे आवाम को लगता है कि इस बार भिनगा विधानसभा से हमको भारी मतों से जिताकर भेजने का काम करेंगे। कहीं कहीं सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि इधर समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो कहीं ना कहीं जो वोटर है उसमें आप सेंधमारी का काम करें, ऐसा आरोप लग रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये आरोप नहीं है। समाजवादी पार्टी को भिनगा विधानसभा ने मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम मिल करके जिताए थे, लेकिन जिस तरीके से चाहे किसानों का मुद्दा यूरिया का रहा हो और चाहे हमारे मस्जिद मदरसे का मामला रहा हो, चाहे हमारे यहाँ जो भी कक्षा 1 से प्राइमरी स्कूल का मामला रहा हो, किसी भी मामले में भिनगा के विधायक मामले में खड़े नहीं उतरे हैं। और उसी को लेकर के जब हमने मदरसे के लोग करके शिक्षा की बात को लेकर के आगे बढ़ाया था, एक हमने उस पर मीटिंग की बात रखी थी, प्रशासन के द्वारा हमको जेल भी भेजा गया था, फिर प्रशासन के द्वारा हमको ज़मानत मिली और हर मुद्दे पे जो हमारे लायक होता है, जनता की आवाज़ को हम बुलंद करते हैं और जनता का मान सम्मान मिलता है। जहाँ भी हम मीटिंग के लिए जाते हैं, लोगों का प्यार सम्मान अपने तरफ से, कोई टेंट लगाता है, कोई कुर्सी लगाता है, कोई मिठाइयाँ बांटता है। लोगों का प्यार जिस तरीके से मिल रहा है, हम लोगों से यही आग्रह करेंगे कि जो प्यार मोहब्बत जिस तरीके से आप लोग बनाए हैं, इस हौसले को आप लोग बनाए रखें ताकि जब विधानसभा में जाए तो आपकी आवाज़ हम बन सकें। मदरसे को लेकर के एक खबर सोशल मीडिया में हम लोगों ने देखी थी कि मदरसे को लेकर के आपने कोई मीटिंग भी नहीं की और आप जेल चले गए। और चूंकि अब आदेश हो गया है हाईकोर्ट का, एक मदरसा श्रावस्ती में खुला है, तो आपको इसको किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को जिस तरीके से लागू हुआ और संविधान के तहत हम लोग को न्याय मिला, न्यायपालिका का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जिस तरीके से हमारे मदरसों को डिमॉलिश किया गया, बंद किया गया, काफ़ी श्रावस्ती जनपद में लगभग 300 से ऊपर मदरसे सीज किए गए, 37 मदरसे और मजार मिला के डिमॉलिश किए गए। काफ़ी मुसलमानों का नुकसान हुआ इसमें तमाम, लेकिन फिर भी मुसलमान समाज अपने आप को बहुत समेटे हुए, सहेजे हुए, सब्र करते हुए काम लिया कि कहीं भी हिंदू मुस्लिम की कोई ऐसी बात भावना न पैदा हो। और जिस तरीके से न्याय मिला तो हम लोगों को आगे भी उम्मीद है कि बुलडोजर को रोकने के लिए फिर कोई न कोई न्यायपालिका से हमको न्याय मिलेगा। 2027 का चुनाव आने वाला है और बताया जा रहा है कि जो पंचायती चुनाव होने वाले हैं ये इसका सेमीफाइनल माना जाएगा, तो बीएसपी किस तरीके से पंचायती चुनाव में अपना जो है प्रदर्शन करेगी? देखिए बहन जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 अक्टूबर को ही एक पूरा जन सैलाब बुला करके दिखा दिया था उत्तर प्रदेश की जनता को, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में फिर नोएडा में मीटिंग हुई है, उसके बाद इस बार 15 जनवरी को बहन जी का जन्मदिन हुआ, 18 मंडल पे मनाया गया और लोगों में उत्साह है। वोटर में चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगला पिछड़ा, हर सम्मान, हर वर्ग को ये उम्मीद है बहन जी बनेगी, क्योंकि 4 बार के उनके कार्यकाल में न किसी का नुकसान हुआ, हर वर्ग का सम्मान हुआ था। एक और समस्या देखा जा रहा है कि चुनाव में भी ये मुद्दा बनता है और क्षेत्र की जनता कह रही है कि जो भिनगा मल्लीपुर मार्ग है उसकी कनेक्टिविटी हर साल बाढ़ में टूट जाती है और जब बाढ़ ख़त्म हो जाता है उसके बावजूद उसका निर्माण नहीं हो रहा है। इसमें आपको क्या लगता है कौन फेलियर है? देखिए भिनगा विधानसभा की जनता और मल्लीपुर जिस तरीके से भिनगा तहसील मार्ग से लेकर के मल्लीपुर तक
इस मार्ग को लेकर जितना भी आवागमन के हमारे जितने भी यहाँ सम्मानित जनता है, जिस उम्मीद से भिनगा विधायक इंद्राणी वर्मा जी को बनाया था, लेकिन पूरा लगभग कार्यकाल उनका 5वां साल चल रहा है। 2027 में चुनाव होने पूरा हो रहा है, 2026 चल रहा है। अब तक उस पर एक भी टुकड़ी माटी या रोड़ा कहीं नहीं गिराया गया है और जनता में इसको लेकर के बहुत रोष है। और हमने देखा है, मैं लगातार क्षेत्र में जा रहा हूँ, लोगों की उम्मीद जो थी वो खत्म, बहुत दुखी हैं। वो भंगाहा मोड़ से और बहराइच के लक्ष्मण नगर से घूम कर आते हैं, तमाम लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो गई, तमाम लोग रोड को लेकर के दुखी हैं। और उन लोगों ने भी ठाना है कि जो आने वाला 27 में है उसमें भिनगा विधानसभा को, भिनगा विधायक इंद्राणी वर्मा जी को इसका पूरा जो है श्रेय जाएगा। इसका उनको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। और जनता ने ये कहा है कि आने वाले समय 2027 में आप भिनगा को विधायक बनाया जाएगा, उसके बाद सबसे पहले इस रोड पे काम लगेगा। ऐसा माना जा रहा है क्षेत्र में कि काफ़ी जनसंपर्क करने के बाद आपका जनाधार बढ़ा है, तो क्या आपका टक्कर सीधे समाजवादी पार्टी से रहेगा या भाजपा से? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से जनता का प्यार मिल रहा है उस तरीके से जब मुस्लिम समाज और हिंदू समाज, तमाम हर समाज के लोग हमारे साथ हैं, तो सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से होगी। समाजवादी पार्टी यहाँ तीसरे नंबर पे जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं, आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कल आपने श्रावस्ती में देखा कि यूजीसी को लेकर के अधिवक्ताओं ने हड़ताल किया और पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा। यूजीसी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार जब भी युवा अपना रोज़गार मांगता है और मकान मांगता है, रोजी मांगता है, पढ़ाई लिखाई मांगता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों पर सरकार जो है उसको घुमा फुरा के कोई ना कोई ऐसा जो है कानून ले आती है कि जिससे हर नौजवान जो है भड़क जाए, इसी में उलझ जाए। श्रावस्ती में देखा गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मदरसे श्रावस्ती में डेमोलिश किए गए, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सील किया गया, बच्चों को बाहर किया गया। कुछ बच्चे दाखिला लिए प्राइमरी स्कूल में, बाकी बच्चों का भविष्य खराब हुआ। और अब चूँकि कोर्ट ने आदेश दिया है तो श्रावस्ती में मदरसा खुला है, क्या आप सोच रहे हैं इसको लेकर के? आपने भी काफ़ी संघर्ष किया इस पर। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तो मदरसे बंद ही किए गए थे, लेकिन जिस तरीके से श्रावस्ती जनपद और भिनगा विधानसभा में सबसे ज़्यादा मदरसे सीज किए गए, लगभग किसी मदरसे में 150, 200, 250, 100 की संख्या में बच्चे, लगभग जो हम लोग एक आंकड़ा लगाए थे कि 60 से 65 हज़ार बच्चे एक साल से वो शिक्षा से वंचित हो गए। कहीं बच्चे होटल में चले गए, कहीं गुल्ली डंडा खेलने चले गए, कहीं बच्चे इधर उधर बाहर चले गए और तमाम शिक्षा को लेकर के नुकसान हुआ है। तो ये भरपाई बहुत ही मुश्किल है, मुसीबतों का सामना हमारे समाज को उठाना पड़ा है। और उम्मीद करते हैं कि इसकी भरपाई जल्द हमारे उलमा लोग जितने भी पढ़ाते थे, चाहे उनका 5,000 8,000 तनख्वाह था, वो भी सब बेघर हो गए, तमाम बेरोजगार हो गए, तमाम बाहर चले गए। और कोई ट्यूशन पढ़ाए तो चूँकि पढ़ाने के नाम पे, शिक्षा के नाम पे पूरी तरीके 1 साल से जनपद श्रावस्ती में बहुत ही मतलब लोग चिंतित थे, परेशान थे, मतलब पूरे टेंशनाइट में पूरा समाज था। तो अब जिस तरीके से न्यायपालिका से हम लोग को न्याय मिली है, अब हम लोग उम्मीद करेंगे कि बच्चों को धीरे धीरे इकट्ठा करके बच्चों को फिर यहाँ न्यू स्तर पे शिक्षा दी जाएगी, उसके बाद फिर बड़े बड़े मदरसों में जाके दाखिला लेंगे। तो हम प्रशासन का, न्यायपालिका का बहुत बहुत जो है मुबारकबाद पेश करते हैं कि हमारे जो भी उलमा हजरात थे, 5,000 8,000 तनख्वाह पाते थे, वो सब बेघर हो गए थे, उनको भी अब शिक्षा मिल जाएगी और शिक्षा वो देंगे और उनको रोज़गार मिल जाएगा। फिर लोग जो पलायन कर गए थे वो अब फिर अपने श्रावस्ती जनपद में वापस आ जाएंगे। सोशल मीडिया में काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है आपकी। 2027 को लेकर के आखिरी आप क्या श्रावस्ती की जनता से कहना चाहते हैं फाइनली? हम अपने 2027 भिनगा विधानसभा के समस्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा हर समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि जिस तरीके से 15 साल से आपके बीच में मैं लगातार सेवा करने का काम करता हूँ, चाहे आपके रामलीला का कार्यक्रम हो, चाहे आपके मदरसे कार्यक्रम हो, चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट का कार्यक्रम हो या शिक्षा को लेकर के हो, जहाँ भी हर तरीके जो हमसे हर संभव हो सकता है मदद करते हैं। हम आप लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे, क्योंकि आप पूर्ववर्ती सरकार, पूर्ववर्ती विधायक को देख चुके हैं, जब आपके भिनगा विधानसभा में ना कोई शिक्षा के लिए काम किया गया है, ना कोई रोज़गार के लिए बड़ा यहाँ कोई प्लांट स्थापित किया गया है, जबकि खुद स्वयं के लिए अपना अगले बार जब विधायक बनी तब उन्होंने एक अपना भट्ठा लगाया था, दूसरी बार इस बार वो मिल लगाई, तो अपना स्वयं का विकास किए, अपने परिवार का विकास किए। बाकी अभी किसानों की समस्या को लेकर के आपने देखा कि लगातार चाहे यूरिया रहा हो, चाहे डाई रहा हो, लेकिन किसानों को नहीं मिल पाया। आज थानों पे जिस तरीके से चरम सीमा पे हमारे यहाँ जितने भी जो यहाँ के समाज के लोग जाते हैं
लेकिन कोई उनको न्याय नहीं मिल पाता है। थाने पे बेचारे दर दर भटकते हैं, कोई उनसे बात करने वाला नहीं है। हर मसले पे बड़े बड़े पैमानों पे लूट ली जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। अस्पतालों में जाते हैं, जहाँ भी चाहे आपने देखा अभी सुई धागे का मामला रहा हो, चाहे आपके ऑपरेशन का कोई मामला फंसता है, तो जिस तरीके से घूसखोरी चरम सीमा पर है और किसी भी चीज़ पे भिनगा विधायक ने लगाम लगाने का नहीं काम किया है, तो हम फाइनली जनता से एक समर्थन और आप हर समाज के लोगों से अपील करते हैं कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम मिल करके देश को आज़ाद कराया था, उसी तरीके से सब लोग मिल करके आप लोग भिनगा विधानसभा में अपने प्यार समर्थन मूल्य दे करके भिनगा विधानसभा में हमको लखनऊ में भेजने का काम करेंगे। और हम आप लोगों से वादा करते हैं, जो मेन आपकी जो जहाँ की रोडें की समस्या ही, चाहे गांव के स्कूलों का मामला हो, चाहे आपके मदरसों का मामला हो, सारे मुद्दों पे मैं खरा उतरने का काम करूंगा। धन्यवाद आपका मैं भाई।